दोस्तों नमस्कार। आज हमारी चर्चा का मेन पॉइंट है इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक कंपैरिजन का। आखिर जो ये टैरिफ और ट्रेड वार चल रहा है, आखिर इसमें से कौन आगे निकल जाएगा, यूएसए या इंडिया। उससे पहले यदि हम किसी फैसला पे पहुंचे, इससे पहले हम एक नजर डालते हैं आज के डेटा पर। डेटा के हिसाब से यूएसए का जो आज का जीडीपी है वो है 30.5 ट्रिलियन डॉलर का, जबकि इंडिया का जीडीपी है 4.19 ट्रिलियन डॉलर का। जाहिर सी बात है, इंडिया के जीडीपी से 8 गुना ज्यादा अभी यूएसए का जीडीपी है। कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया का और यूएसए का आज के डेट पे। इंडिया जो अभी वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, जापान को पीछे छोड़ करके, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ 2027 तक इंडिया जर्मनी को पीछे करके वर्ल्ड का तीसरा बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन रियलिटी डेटा के साथ कुछ और है। हम यदि देखें कि जो यूएसए का पर कैपिटा इनकम है या पर एक व्यक्ति पर प्रत्येक व्यक्ति पर जो इनकम पड़ रहा है वो $89,680, लगभग में $90,000, जबकि इंडिया में यही $2,878 के करीब है। हर एक इंडियन से जो यूएसए का सिटीजन है वो 30 टाइम्स ज्यादा अमीर है। ठीक। सेकेंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी 6.4% के रेट से ग्रो कर रहा है, जबकि यूएसए का जीडीपी 1.9% के रेट से ग्रो कर रहा है। ये 6.4% के रेट से ग्रो कर रहा है तो इसका बेस बहुत छोटा है, जबकि यूएसए का बेस बहुत बड़ा है। तो 1.9% का भी ग्रोइंग रेट काफी इंपैक्टफुल रिजल्ट दे देगा। अच्छा, आगे बात करते हैं जो इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, जो फेवरेबल पॉइंट है वो क्या है कि इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स, पॉपुलेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी, मेक इन इंडिया, ये इंडिया के साथ पॉजिटिव है। यूएसए के साथ पॉजिटिव क्या है? यूएसए के साथ पॉजिटिव है टेक्नोलॉजी, सेकंड है इनोवेशन, थर्ड है ग्लोबल मार्केट में उसका दबदबा। बिना यूएसए का कोई भी काम नहीं हो सकता। चाहे आप आईएमएफ चले जाओ, आईएमएफ में वर्ल्ड की सारी बैंक हैं, ठीक है। आप स्विफ्ट सिस्टम ले लो जिसके थ्रू मोबाइल मतलब पैसों का ट्रांजेक्शन होता है, उसमें क्या है? यूएसए का दबदबा है, क्योंकि उसका शेयर ज्यादा है। जाहिर सी बात है, हम जो है सो मतलब सच्चाई से नहीं भाग सकते। ऐसा माना जा रहा था कि 2030 तक इंडिया और यूएस के बीच में $500 बिलियन का ट्रेड होगा, लेकिन ये टैरिफ और ट्रेड के कारण वो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में 2040 तक ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया यूएसए को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी आपको रियल फिगर नहीं दे पाएगा। मिनहाज मर्चेंट के एक्स के पोस्ट के हिसाब से अभी भी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडियन जीडीपी अमेरिकन जीडीपी का 50% है, जो कि रियलिटी से काफी दूर है। इंडिया के साथ